बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन फॉर एवरीवन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा था, क्लास 9th का, ग्रेड 9th का यूनिट नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम पहले लेक्चर में डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पे डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका जो सेकंड स्टेप आता है वो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इसको हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में 3 फेजेस हैं इसके। प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है, फिर उसका सोल्यूशन देना है, और ये कोई भी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम 5 Ws की टेक्निक्स के जरिए जो है ना हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें आए, अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं, अपनी बुक की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इसमें देखें जी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जंप करें कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आपने। फॉर एग्जांपल, अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी पज़ल को आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उसको वाज़े तौर पे जान नहीं सकते हैं। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर। जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रॉब्लम की, वो उसे आसान बना देती है, उसको उसके सॉल्यूशन को, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे मनी सेव कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं, और जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो हमने यूज़ करने हैं उनको कैसे हमने सेव करना है, वो तभी होगा अगर हमने उस प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 Ws। वो कहते हैं कि जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड, उसके सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो हमें 5 Ws पे को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी प्रॉब्लम को हल करना है। 5 Ws में क्या क्या चीज़ें हैं? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इन 5 सवालों का जवाब देने के बाद हम उस प्रॉब्लम को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर उसका हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। जी, प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 Ws। प्रॉब्लम एनालिसिस जो है ये इसी चीज़ का इस प्रोसेस का नाम है कि जहाँ पे अब हम 5 Ws को इम्प्लीमेंट करके किसी भी सोल्यूशन का प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एनालिसिस का क्या काम है? उसने गिवन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करनी होती है। These are the basic elements which lead towards the solution of a given element। और ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के, उसका सोल्यूशन देने के। पहले प्रॉब्लम होता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद उसका हम सोल्यूशन जो है वो पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए हम एक काम कर सकते हैं। देखें, Suppose your class teacher assign you task to prepare a list of students in your class in your school whose names start with letter A. The list is required in order. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students, and there is only 1 week to complete the task। ये एक्टिविटी आपकी क्या है कि आपके टीचर कहते हैं कि आपको एक काम दिया जाता है कि आपने अपनी क्लास में से या अपने स्कूल में से उन बच्चों के नाम लिखने हैं जिनका नाम लेटर ए से, जिनका नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, लेटर ए से स्टार्ट हो रहा हो, उन बच्चों के नाम लिखने हैं। और आपने करना भी क्या है, इन तमाम बच्चों के जो नाम होंगे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 Ws इन द। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 5 Ws हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकलता है। फर्स्ट है जी व्हाट, कि आप करना क्या चाहते हैं। व्हाट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। आपका टास्क क्या है? आपने उन स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट बनानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। फिर ये काम किन पे इम्प्लीमेंट होगा, किन की लिस्ट बनेगी? हु में क्या आएंगे? स्टूडेंट्स आएंगे। और ये किस लिए किया जा रहा है? वाई, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स के नाम को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाए, स्टूडेंट्स के नाम की एक लिस्ट बनाई जाए। इस वजह से ये काम किया जा रहा है। और व्हेन का मतलब इसको कितना अरसा दरकार है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और टीचर ने उनको जो टास्क कंप्लीट करने का जो टाइम दिया, टाइम ड्यूरेशन है, वो स्टूडेंट्स के पास है विद इन अ वीक, 1 हफ्ते का टाइम है।
और ये टास्क कहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट होगा, ये कहाँ पे ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, वो स्कूल में ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। ये 5 W's थे, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। इनके बगैर जो है ये आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये ऊपर आपको ये सिग्नल दिखाए गए थे, ये सिग्नल आपको दिखाए गए हैं, इन्हीं को डिस्कस किया जाएगा आगे फर्दर नीचे। ये देखें फिगर जो है 1, 2 ये क्या शो कर रही है, शोज द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम वेयर द रेड लाइट प्रेजेंट अ प्रॉब्लम। जो रेड लाइट है वो हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे जी कोई मसला है, यानी कि आपने यहाँ पे रुकना है। और द येलो लाइट रिप्रेजेंट इट्स एनालिसिस एंड द ग्रीन लाइट प्रेजेंट्स द सॉल्यूशन। रेड लाइट ने हमें प्रॉब्लम बताया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पे रुकना है। येलो लाइट ने हमें अलर्ट किया कि अब आपने चलना है, और ग्रीन लाइट ने हमें सोल्यूशन दे दिया कि अब आप मूव कर सकते हैं। इट शोज़ दैट प्रॉब्लम एनालिसिस मेक अस क्लोजर टू अ सोल्यूशन। इसमें ये एक एक्टिविटी आपके पास एक और एक्टिविटी आ जाती है, स्टूडेंट्स आर पुट इन ग्रुप्स। आप स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में 2 or 3 एंड ईच ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम, और 2 जो लिस्ट होंगी वो स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। वन लिस्ट कंटेन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स वाइल द अदर लिस्ट इज़ फॉर फिजिक्स। पहले लिस्ट में जो होंगे वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे, और जो दूसरा ग्रुप होगा स्टूडेंट का वो कौन से सब्जेक्ट के लिए काम करेंगे, वो फिजिक्स के लिए काम करेंगे। ईच ग्रुप इज़ सपोज टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट। उन्होंने क्या करना है, इन बच्चों की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। टॉप 5% स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स के जो 5% जो टॉप 5% होंगे उनके नाम देगा एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप देगा टॉप 5% स्टूडेंट्स इन फिज़िक्स। जो फिज़िक्स के 5% टॉपर होंगे उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, और जो हमारा तीसरा ग्रुप होगा उसका क्या काम होगा, स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो उनकी लिस्ट बनानी है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने घर में खुद परफॉर्म करनी है, आपने ये काम करके देखना है, और इसको आपने 5 W's को यूज़ करते हुए ये आपने जो है इसको प्रिपेयर करना है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी कोई किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड, हमारे कमेंट सेक्शन में आइएगा और अपनी कन्फ्यूजन हमसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम उसका बर वक्त आपको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।